आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। एंटी करप्शन ब्यूरो औरंगाबाद डिवीज़न की बड़ी कार्रवाई। 41 लाख रुपये रिश्वत तलब करने वाला RDC और एक रेवेन्यू असिस्टेंट 5 लाख रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। घर की तलाशी में भी लाखों रुपये मालियत की गैर महसूब दौलत बरामद। अदालत ने दिया 4 दिन पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए जाने के बाद CJI BR गवई पहली मर्तबा आए औरंगाबाद दौरे पर। इंतजामिया की जानिब से किया गया शाया निशान इस्तकबाल। हाई कोर्ट के तमाम जजेस भी तहरानगाह पर मौजूद। हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से सर्विस एक्ट के तहत दी जाने वाली 1027 खिदमात ऑनलाइन मिलेंगी अब एक ही पोर्टल पर। दीगर खिदमात को भी पोर्टल में शामिल करने जंगी पैमाने पर कोशिशें हैं जारी, कहा महा IT के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय काटकर ने। और फाजिल अदालत के हुक्म पर रियासती हुकूमत ने 1 अप्रैल 2019 से कबल रजिस्टर्ड व्हीकल्स के लिए HSRP नंबर लगवाना किया लाजमी। 30 जून नंबर प्लेटिंग की आखिरी तारीख मुकर्रर। शहरियान की मुताल्लिका फिटमेंट सेंटर पर बढ़ने लगी भीड़। खबरें तफसील से। एंटी करप्शन ब्यूरो औरंगाबाद डिवीज़न ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए औरंगाबाद ज़िले के रिहायशी डिप्टी कलेक्टर और उनके एक रेवेन्यू असिस्टेंट को 5 लाख रुपयों की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से मौसूला इत्तला के मुताबिक ये कार्रवाई औरंगाबाद के एक 49 साला साकिन की शिकायत पर की गई, जिसके मुताबिक मज़कूरा साकिन ने अपने एक पार्टनर के साथ मिलकर मौजे 30 गाँव के गट नंबर 225/5 की 6 एकड़ 16 गुंठे ज़मीन जो कि ज़मरा 2 में शामिल थी, उसकी खरीदी के लिए हुकूमत के मुताल्लिका शोबे से उसकी बाज़ाब्ता क़ानूनी तौर पर इजाज़त लेकर ख़रीदी की थी, जिसके बाद इस ज़मीन को ज़मरा 1 में ट्रांसफ़र करने के लिए दरकार सरकारी फ़ीस का चालान तैयार करने के लिए रेवेन्यू असिस्टेंट दिलीप त्रिभुवन और RDC विनोद खिरोलकर ने दरख्वास्त गुजार से 18 लाख रुपये रिश्वत का मुतालबा किया, जबकि इससे कबल भी मज़कूरा अफसरान के मुतालबे पर उन लोगों ने उन्हें 23 लाख रुपयों की अदायगी की थी, जिसके बाद दरख्वास्त गुजार और सरकारी अफसरान के दरमियान ये तय पाया कि वो उन्हें एडवांस के बतौर 5 लाख रुपये अदा करेंगे और बकिया 13 लाख रुपये फ़ाइल मंजूर हो जाने के बाद अदा की जाएगी। मगर शिकायत कुनिंदा उन्हें रिश्वत देना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से रब्ता किया और फिर ACB अमले ने 27 मई को जाल बिछाकर कलेक्टर ऑफिस के सामने वाली सड़क पर RDC के रेवेन्यू असिस्टेंट त्रिभुवन को 5 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उसी वक्त ACB की दूसरी टीम ने RDC विनोद खिरोलकर को भी हिरासत में ले लिया। इसके बाद दोनों ही रिश्वतखोर अफसरान के रिहायशी मकानात की तलाशी ली गई, जिसमें लाखों रुपयों की गैर महसूब दौलत और तिलाई जेवरात ACB अमले के हाथ लगे। इस ज़िमन में एंटी करप्शन एक्ट 1988 की दिफा 7, 7A और 12 के तहत सिटी चौक पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। सिटी चौक पुलिस स्टेशन के अमले ने दोनों ही रिश्वतखोर अफसरान को आज अदालत में पेश किया, जिन्हें फाजिल अदालत ने 4 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दिया है। औरंगाबाद रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस ने 382.88 करोड़ रुपयों का महसूल जमा करके तमाम रीजनल दफातर में बाजी मार ली। ये इत्तला मुताल्लिका शोबे से मौसूल हुई है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक माली साल 2023-24 में मज़कूरा दफ्तर ने 325.21 करोड़ रुपये महसूल जमा किया था, जबकि साल 2024-25 में RTO महकमे ने उन्हें दिए गए टारगेट से कहीं ज़्यादा यानी 382.88 करोड़ रुपयों का रेवेन्यू जमा किया है, जो साल 2023-24 की बनिस्बत 58 करोड़ रुपये ज़्यादा है। रजिस्ट्रेशन फीस में किए गए इजाफे के साथ साथ ज़िले में गाड़ियों की खरीदी की बढ़ती तादाद के सबब RTO अफसरान को ये कामयाबी मिली है।
जायकवाड़ी पंप हाउस में आज सुबह अचानक तकनीकी खराबी पैदा हो गई, जिसकी वजह से शहर को 56 MLD फराहम करने वाली पाइपलाइन की सप्लाई 3 से 4 घंटे बंद कर देनी पड़ी। नाजरीन, यूँ तो AMC इंतज़ामिया का दावा है कि शहरियान को 5 दिन के वक्फे से पानी फराहम किया जा रहा है, मगर गुज़िश्ता 1 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो मुख्तलिफ वजूहात के सबब पानी सप्लाई मुतासर हुई है और इन वजूहात के सबब शहरियान को 10 से 12 दिनों के वक्फे से पानी फराहम किया जा रहा है। आज भी अचानक सुबह जायकवाड़ी पंप हाउस में तकनीकी खराबी पैदा होने के सबब 3 से 4 घंटों तक 56 MLD पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन का सप्लाई मुतासिर रहा, जिसकी वजह से शहर के कई इलाकों में पानी सप्लाई के गैप में मजीद इजाफा हो जाएगा। शहरियान का मुताल्लिका इंतज़ामिया से सवाल है कि आखिर इस तरह कब तक चलता रहेगा और उन्हें बगैर किसी रुकावट के बिला नागा पानी की सप्लाई कब से शुरू होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए जाने के बाद CJI भूषण गवई पहली मर्तबा औरंगाबाद दौरे पर आए हैं, जिनका इंतज़ामिया की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए जाने के बाद CJI भूषण गवई पहली मर्तबा औरंगाबाद आए। इस मौके पर बॉम्बे हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच के जस्टिस नितिन सूर्यवंशी, जस्टिस नीरज धोटे, जस्टिस अभय वाघोले, जस्टिस रोहित जोशी, जस्टिस प्रफुल्ल खुबाड़कर, जस्टिस संजय देशमुख, जस्टिस अरुण पेडनेकर, जस्टिस शैलेश ब्रह्मे और जस्टिस किशोर संत उनके इस्तकबाल के लिए तैरानगाह पर मौजूद थे, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और इंतज़ामिया की जानिब से डिविजनल कमिश्नर दिलीप गावड़े, ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी, ज़िला परिषद के CEO अंकित, स्पेशल IG वीरेंद्र मिश्रा, पुलिस कमिश्नर परवीन पवार और रूरल SP डॉक्टर विनय कुमार राठौड़ वो सभी दीगर अफसरान और प्रोटोकॉल स्क्वाड भी मौजूद था। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट काउंसिल की मीटिंग में अरकान ने पेट इम्तिहान में बड़े पैमाने पर धांधलियां होने का इल्ज़ाम लगाया। इस मौजू पर जमकर बहस हुई, जिसके बाद वाइस चांसलर ने इस मामले की इंक्वायरी के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील देने का फ़ैसला किया। यूनिवर्सिटी ज़राए का कहना है कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की सदारत में मुनक़िदा मैनेजमेंट काउंसिल की मीटिंग में कुछ अरकान ने इल्ज़ाम लगाया कि PhD प्री एडमिशन इम्तिहान यानी पेट में बड़े पैमाने पर धांधलियां हुई हैं। उन लोगों का कहना है कि इस इम्तिहान में तलबा के साथ नाइंसाफ़ी की गई है और सिर्फ कुछ मखसूस तलबा को 100% नंबरात देकर दीगर तलबा का इस्तेहसाल किया गया है। मैनेजमेंट काउंसिल के रुकन दत्ता भांगे, योगिता होके और अंकुश कदम ने इस इम्तिहान में हुई धांधलियों की जांच का पुरजोर मुतालबा किया, जिस पर वाइस चांसलर ने उनके मुतालबे को मंजूर करते हुए साबिक कारगुजार वाइस चांसलर डॉक्टर श्याम सिरसाट की क़यादत में 4 रुकनी जांच कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया। ज़िला नांदेड़ के ताल्लुक़ा नायगांव में भी बेमौसमी बरसात का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ हुई धुआंधार बारिश के बाद यहाँ की सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से शहरियान को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना करना पड़ा और वो मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा करने लगे हैं। शहरियान का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ हुई बेमौसमी बरसात ने वहां खूब कहर बर्पा किया। शहर के रूरल अस्पताल के सामने वाली सड़क पर हद नज़र तक पानी ही पानी दिखाई देने लगा। अचानक हुई इस बारिश के सबब शहरियान को परेशानियों का सामना करना पड़ा। शिवाजी चौक, हेडगेवार चौक और दीगर इलाकों में सड़क के किनारे मौजूद नालियों की सफाई न किए जाने के सबब वहाँ मौजूद दुकानों और मकानों में बारिश का पानी दाखिल हो गया और वहाँ सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। उन लोगों का मुतालबा है कि नगर पंचायत के जिम्मेदारान फौरी तौर पर नालियों की सफाई करवाए और उन्हें इस अजियत से निजात दिलाए। MHAIT के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय काटकर औरंगाबाद आए हुए थे। इस मौके पर उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात की और हुकूमत के 36 महकमों में ऑनलाइन दी जाने वाली सर्विसेज से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की। कॉर्पोरेशनचा मॅनेजिंग डायरेक्टर म्हणून आज रोजी मी संभाजीनगर इथं आहे। 1027 सेवा शासनाने अधिसूचित केलेल्या आहेत। माननीय मुख्यमंत्र्यांनी 15 ऑगस्ट 2025 पूर्वी ह्या सर्व सेवा एकाच पोर्टलवरून ऑनलाईन देण्यासाठी निर्देश सर्व विभागाप्रमाणे दिलेले आहेत आणि त्या निर्देशाचं अनुपालन करण्यासाठी आणि ग्राउंडचा फीडबॅक घेण्यासाठी आज मी संभाजीनगर इथे आहे। ह्या सेवा नागरिकांना एकाच पोर्टलवरून 15 ऑगस्ट 2025 नंतर 100% मिळतील यासाठी 306 ज्या सर्व्हिसेस ऑफलाईन आहेत त्याचा प्रोटोकॉल डेव्हलप करणं चालू आहे आणि ज्या 138 सेवा
इंटिग्रेट ऑनलाईन आहेत पण इंटिग्रेट झालेले नाहीत, त्याच्या प्रोटोकॉल डेव्हलप करणं चालू आहे. बाकीच्या अन्य सेवा ह्या ऑनलाईन आहेत. नागरिकांनी या सेवांचा लाभ घ्यावा असं मी आपल्या माध्यमातून आवाहन करतो. धन्यवाद. व्हॉट्सअपच्या माध्यमातूनही या ऑनलाईन सेवा देण्यात येतील यासाठीचा प्रोटोकॉल डेव्हलप करणं चालू आहे. नंतर पुढच्या 1.5 महिन्यामध्ये हा प्रोटोकॉल येऊन जाईल. आपले सरकार 2.0 पोर्टलसुद्धा आम्ही डेव्हलप करतो आहे, ज्यामध्ये पेमेंटचे इंटिग्रेशन्स असतील, डॉक्युमेंटेशनचं रिपिटेशन ऑफ डॉक्युमेंट टाळणं असेल, त्याच्यानंतर जिओ फेन्सिंग असेल, मल्टिपल लॉग इन असतील, अतिरिक्त काम करणाऱ्या केंद्र चालकांना मदत व्हावी म्हणून लॉग इन देणं असेल, जे ॲडिशनल फीचर्स आहेत ज्याच्यामुळं आजच्या डेटा सेव्हिंगच्या चॅलेंजेसवर, डेटा मॅनेजमेंटच्या चॅलेंजेसवर, त्याचबरोबर सर्व्हिस डिलिव्हरीच्या मेकॅनिझममध्ये टाइम मॅनेजमेंटवर आम्ही त्यावर काम करत आहोत. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तहत चारों ही अजला में आइंदा तालीमी साल से आज़ादाना तौर पर यूथ फेस्टिवल मुनक़िद किया जाएगा। ये फ़ैसला मैनेजमेंट काउंसिल की मीटिंग में किया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट काउंसिल की एक अहम मीटिंग वाइस चांसलर डॉक्टर विजय फुलारी की सदारत में मुनक़िद की गई, जिसमें कारगुजार वाइस चांसलर डॉक्टर वाल्मीकि सरोदे, रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रशांत अमृतकर समेत दीगर सभी अराकीन शरीक थे। इस मीटिंग में 24 तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया और सेंट्रल यूथ फेस्टिवल कमेटी की जानिब से जनवरी 2025 में पेश करदा तजवीज़ को मंजूरी दे दी गई, जिसमें यह भी तय पाया कि हर एफिलेटेड कॉलेज की कम अज़ कम 2 टीमों को इस फेस्टिवल में शिरकत करना लाजमी होगा और चारों ही अजला में आज़ादाना तौर पर यूथ फेस्टिवल मुनक़िद किया जाएगा। इसी तरह सेंट्रल यूथ फेस्टिवल यूनिवर्सिटी के तौसी इनाम दिन से कबल मुनक़िद करने का फ़ैसला किया गया। तालुका मंठा के मुख्तलिफ देही मकामात पर गैर क़ानूनी कारोबार ज़ोर व शोर से जारी है, लिहाजा उस पर फौरी रोक लगाई जाए। इस मतालबे पर ख़वातीन के एक वफ़द ने ज़िला कलेक्टर से मुलाकात की और एक मतालबाती मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। इस वफ़द में शामिल ख़वातीन ने ज़िला कलेक्टर डॉक्टर श्री कृष्ण पांचालकर को बताया कि तालुका मंठा और मज़ाफ़ात में शराब का गैर कानूनी कारोबार ज़ोर व शोर से जारी है, जिसकी वजह से कई घर बर्बाद हो चुके हैं। इसी तरह दीगर गैर कानूनी कारोबार भी यहाँ बेखौफ व ख़तर जारी हैं, लिहाजा इन सभी गैर कानूनी धंधों पर फौरी रोक लगाई जाए। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। उधारी दारू देते तर नंतर आम्ही बोलायला गेलो तर आम्हाला पुन्हा बोलते आणि आम्ही कुठून देणार पैसे सर त्यांनी दारू उधार दिल्यावर आम्ही पैसे कुठून देणार? आम्ही लेकरं बाळ जगवायचे का? त्यांना पैसे द्यायचे? त्यांची दारू बंद झाली पाहिजे, बाकी काहीच नाही। आंबोडाकर आम्ही जिल्हाधिकारी साहेबांकडे अशी मागणी केली की जे आमच्या मंठा तालुक्यामध्ये दारू, जुगार, गुटखा, लॅटरी, चक्की, विविध अशा धंदे तर बंद करण्यात यावी आणि जे माझ्या मंठा तालुक्यातले जेवढे गाव होतं खेड्यापाड्याची जी दारू आहे ती पण बंद करण्यात यावी। कारण की एकीकडे सरकार हे लाडकी बहीण म्हणाले आणि लाडकी बहिणीचा संसाराचा उद्ध्वस्त व्हायला आहे आणि ब्लॅकनं दारू विकल्यामुळं तिथले लोक ज्वारी गहू पण देतात आणि दारू पितात। त्यांना दारूनं एवढं वेडं केलं आहे तिथल्या लोकांनी, त्यांना कामामध्ये चित्त नाही, त्यांच्या घरामध्ये चित्त नाही, बायकांना हाण मार करतात दारूमुळं। आणि जेव्हा ह्या महिला जर दारू विरुद्ध आवाज उठवायला गेल्या तर म्हणतात आम्हाला काही करू शकत नाही तुम्ही, आम्ही वरी हप्ते देतो, त्याच्यामुळं आमची दारू बंद होऊ शकत नाही आहे। मग ह्या महिलांना सगळ्या दारूपासून खरोखरच त्रास आहे। त्यांच्या गावात इतकी बिकट परिस्थिती दारूची, जास्त प्रमाणात दारू विकली जाते आणि तिथले एका लोकांकडे 1,50,000 अशी दारूची उधारी म्हणा असं तिथल्या महिला सांगतात। जालना शहर के उत्कृष्ट नगर में म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने अब तक पानी सप्लाई के लिए ठोस कार्रवाई नहीं की, लिहाजा इस इलाके में फौरी नई पाइपलाइन डलवाई जाए। ये मतालबा एनसीपी महिला आघाड़ी की ओहदेदारान ने म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से किया है। जालना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में आए एनसीपी खवातीन इकाई के वफ़द ने बताया कि पानी ज़िंदगी की एक अहम ज़रूरत है और ये बुनियादी सहूलत फराहम करवाना म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की अव्वलीन जिम्मेदारी है। इसके बावजूद मुताल्लिका इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो नहीं देता। अब तक उत्कृष्ट नगर इलाके में पानी सप्लाई के लिए पाइपलाइन ही नहीं डाली गई, जिसकी वजह से मकामी साकिनान को उनकी पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पानी खरीदना पड़ रहा है। महिला आघाड़ी की ओहदेदारों ने मुतालबा किया कि फौरी
तौर पर मज़कूरा इलाके में नई पाइपलाइन डलवाई जाए। बसूरत दीगर वो 11 जून से म्यूनिसिपल दफ्तर के सामने बेमियादी हड़ताल शुरू करेंगी। इस ज़िम्न में एक मेमोरेंडम म्यूनिसिपल इंतजामिया के सुपुर्द किया गया। एनसीपी जिला सदर अरविंद चौहान की रहनुमाई में महिला आघाड़ी की शहर सदर रिंकल ताइडे और मनकरना डांगे की क़यादत में आए इस वफ्द में संगीता रोकड़े, पुष्पा राउत, मीरा हांडे, शोभा डॉक्टर रेणुका खेड़ीकर, तेजस्विनी बुंदीले, अंजलि पिसे, मीरा खरात, शोभा प्रेम भारती और दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स शामिल थे। असिस्टेंट कमिश्नर केशव कानपुड़े ने वफ्द में शामिल खवातीन को तयक़ुन दिया कि आइंदा 3 माह में मज़कूरा इलाके में पाइपलाइन डालने का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। गुज़िश्ता दिनों मुनक़िदा काबीनी इजलास में इस तजवीज़ को मंजूरी दी गई कि जालना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जीएसटी के तहत सालाना 392 करोड़ रुपये आइंदा 5 सालों तक अदा किए जाएं। ये इत्तला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर ने दी है। वाज़ेह है कि जालना और अक्कल करंजी की म्यूनिसिपल काउंसिल्स को तहलील करके हाल ही में वहां म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस कायम की गई हैं। लिहाजा इन दोनों ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस के तहत भरपूर माली इमदाद दी जाए। ये तजवीज़ काबीनी इजलास में मंजूर की गई और महाराष्ट्र स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट को जीएसटी एक्ट 2017 की दिफा 9 के तहत जालना और अक्कल करंजी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को इस ज़मरे में शामिल करने के लिए पेश करदा तजवीज़ को मंजूरी दे दी गई और इसी कानून की दिफा 5 के तहत अक्कल करंजी कॉरपोरेशन को 2024-25 से आइंदा 5 सालों तक 657 करोड़ रुपये और जालना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को सालाना 392 करोड़ रुपयों के हिसाब से आइंदा 5 सालों में 1049 करोड़ रुपयों की माली इमदाद मिल पाएगी। ये इत्तला जालना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एडिशनल कमिश्नर प्रियंका राजपूत ने सहाफ़ियों को दी। राज्य शासनाकडनं कालच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये जालना महापालिकेला 392 कोटी एवढी रक्कम आपल्याला अनुदान म्हणून मिळणार आहे। आपले जे जीएसटी तून हे आपल्याला अनुदान मिळणार आहे आणि त्याच्यासाठी आपल्या महापालिकेत जे जीएसटी जमा होतं महापालिकेच्या यामध्ये परिसरामध्ये सर्वसाधारणपणे आपले जे 3 MIDC आहे तिथून सर्वात जास्त उत्पन्न जीएसटीतून शासनाला मिळतं आणि आपली ही नवनिर्मित महापालिका असल्यामुळे आपल्या महापालिकेला एक मदत म्हणून शासनाने आपली महापालिका आणि इचलकरंजी महापालिका यांनाही मदत जाहीर केली। इचलकरंजी महापालिकेला थोडीशी मोठी अमाउंट आहे कारण इचलकरंजी महापालिका ही 4 वर्षापूर्वी जवळजवळ झाली आणि आपल्या महापालिकेला आता या 7 ऑगस्टला 2 वर्ष पूर्ण होतील आणि ही जी रक्कम आहे 392 कोटी ही आपल्याला पुढच्या 5 वर्षात प्रपोर्शनेटली दिली जाणार आहे शासनाकडून आणि अर्थातच ही आनंदाची गोष्ट आहे जालनेकरांसाठी कारण आता या रकमेतून जालनेकरांसाठी आपण विविध सोयी सुविधा उपलब्ध करून घेऊ शकतो। बेमौसमी बरसात के सबब पैदा होने वाले वबाई अमराज की रोकथाम के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर शहर के सभी 10 जोन दफातर की हदूद में खुसूसी एबेटिंग मुहिम शुरू की गई है। वाज़ेह है कि इन दिनों शहर व अतराफ में बेमौसमी बरसात का सिलसिला जारी है जिसकी वजह से वबाई अमराज के बढ़ने का खतरा लाहक है। लिहाजा वबाई अमराज की रोकथाम के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा और असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर व मलेरिया ऑफिसर डॉक्टर अर्चना राणे की रहनुमाई में सभी जोन दफातर की हदूद में खुसूसी एबेटिंग मुहिम शुरू की गई है जिसके तहत हाई रिस्क एरियाज में वबाई अमराज फैलाने वाले जरासीम की पैदाइश के ठिकानों पर जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। जहां पानी के ज़खायर हैं वहां गप्पी मछलियां छोड़ी जा रही हैं। इसी तरह मलेरिया मुलाजमीन घर घर जाकर पानी के बर्तनों में एबेटिंग करने लगे हैं। जोन नंबर 7 की हदूद में इस मुहिम का आगाज़ म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा के हाथों किया गया। इस मौके पर डॉक्टर अर्चना राणे और डॉक्टर आदित्य कुमार जोशी भी मौजूद थे। कड़ा दफ्तर और अतराफ की बस्तियों में एबेट मुहिम चलाई गई। इसी तरह जोन नंबर 1 की हदूद में बेगमपुरा, जयसिंहपुरा, शांतिपुरा, नंदनवन कॉलोनी, वसुंधरा कॉलोनी, जोन नंबर 4 की हदूद में मयूर नगर, वानखेड़े नगर, नवनाथ नगर और दीगर इलाकों में घर घर पहुंचकर म्यूनिसिपल हेल्थ व मलेरिया मुलाजमीन ने ब्रीडिंग साइट्स का सफाया किया और एबेटिंग के बाद MLO ऑयल का छिड़काव किया और शहरियान में बेदारी पैदा करने की गर्ज से हैंडबिल्स तकसीम किए।
इस मुहिम के तहत 207 मुलाजमीन ने 11,444 मकानात का सर्वे किया और 28,058 कंटेनर्स की जांच की, जिनमें से 407 कंटेनर्स में जरासीम के अंडे और अलाइयाँ पाई गईं। लिहाजा 271 कंटेनर्स का पानी खाली करवाया गया और ज़ायद 9,739 मकानात में अबेटिंग की गई। ये इत्तला म्यूनिसिपल हेल्थ इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। हुकूमत महाराष्ट्र ने 1 अप्रैल 2019 से कबल रजिस्टर्ड तमाम व्हीकल्स के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स लगवाना लाजमी करार दिया है, जिसकी आखिरी तारीख़ 30 जून मुकर्रर की गई है, जिसके सबब मुताल्लिक़ा सेंटर पर व्हीकल मालिकान की भीड़ उमड़ने लगी है। वाज़ेह है कि फाजिल अदालत के हुक्म पर हुकूमत महाराष्ट्र ने 1 अप्रैल 2019 से कबल रजिस्टर्ड सभी व्हीकल्स के लिए HSRP नंबर प्लेट लगवाना लाजमी करार दिया है, जिसकी आखिरी तारीख 30 जून मुकर्रर है और 30 जून के बाद HSRP नंबर प्लेट न बनवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। मगर इस काम के लिए बनाए गए फिटमेंट सेंटर पर स्टाफ की कमी और जिला भर में मौजूद गाड़ियों की बढ़ती तादाद के सबब 30 जून से कबल सभी गाड़ियों पर HSRP नंबर प्लेट लगाना मुमकिन नहीं दिखाई देता। मगर रियासती हुकूमत के कार्रवाई और बड़े पैमाने पर जुर्माना आयद करने के इंतबाह के सबब शहरियान में बेचैनी पाई जा रही है और शहर के फिटमेंट सेंटर पर HSRP नंबर प्लेट हासिल करने के लिए गाड़ी मालिकान का हुजूम बढ़ने लगा है। जवाहर नगर पुलिस ने एक 2 व्हीलर चोर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से एक मसरूक़ा मोटरसाइकिल बरामद की गई। नाजरीन, यूँ तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से रोज़ाना 4 से 5 2 व्हीलर गाड़ियाँ चोरी होने की वारदातें पेश आने लगी हैं। गो के वक्फे से पुलिस डिपार्टमेंट 2 व्हीलर सारिकों को गिरफ्तार करके उनसे मसरूक़ा मोटरसाइकिलें भी बरामद करता है, मगर चोरियों की बढ़ती वारदातें गिरफ्तार किए जाने वाले मुलाजमीन की तादाद से कहीं ज़्यादा होती हैं, जिससे पता चलता है कि 2 व्हीलर सारिकों ने पुलिस महकमे की नाक में दम कर रखा है और उन पर काबू पाने में पुलिस महकमा कहीं न कहीं कम पड़ने लगा है। इत्तला है कि जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के अमले ने एक 2 व्हीलर सारिक को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 6 माह कबल चोरी की गई हीरो HF डिलक्स कंपनी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। ये कार्रवाई जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर अशोक शिरमाड़े की रहनुमाई में डायल 112 के पुलिस हवलदार वामन नागरे और थाने अमलदार मारुति गोरे व मुफतलाल राठौड़ ने अंजाम दी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एंटी करप्शन ब्यूरो औरंगाबाद डिवीजन की बड़ी कार्रवाई, 41 लाख रुपये रिश्वत तलब करने वाला RDC और एक रेवेन्यू असिस्टेंट 5 लाख रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। घर की तलाशी में भी लाखों रुपये मालियत की गैर महसूब दौलत बरामद। अदालत ने दिया 4 दिन पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए जाने के बाद CJI BR गवई पहली मर्तबा आए औरंगाबाद दौरे पर। इंतजामिया की जानिब से किया गया शाया निशान इस्तकबाल। हाई कोर्ट के तमाम जजेस भी तहरानगाह पर मौजूद। हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से सर्विस एक्ट के तहत दी जाने वाली 1027 खिदमात ऑनलाइन मिलेंगी अब एक ही पोर्टल पर। दीगर खिदमात को भी पोर्टल में शामिल करने जंगी पैमाने पर कोशिशें हैं जारी, कहा महा IT के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय काटकर ने। और फाजिल अदालत के हुक्म पर रियासती हुकूमत ने 1 अप्रैल 2019 से कबल रजिस्टर्ड व्हीकल्स के लिए HSRP नंबर लगवाना किया लाजमी। 30 जून नंबर प्लेटिंग की आखिरी तारीख मुकर्रर। शहरियान की मुताल्लिका फिटमेंट सेंटर पर बढ़ने लगी भीड़। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।